जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। नवरात्र स्थापना पूजा की चौकी कैसे लगाएंगे, कलश स्थापन कैसे करेंगे, ज्वार कैसे बोएंगे ताकि हरा भरा ज्वार निकले, नवग्रह की स्थापना कैसे करेंगे और अखंड ज्योत कैसे जलाएंगे, पूजा की चौकी किस दिशा में रखेंगे, किस दिशा में करके मुंह करके पूजा करना है। तो आज की वीडियो इसी विषय पर है फ्रेंड्स। पूजा की चौकी, पूजा की स्थापना चौकी कैसे लगाएंगे, नवरात्र स्थापना पूजा की चौकी कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पूजा की चौकी जो है ना, आप उत्तरी पूर्वी कोण में लगाइएगा या फिर पूरब दिशा की तरफ आप पूजा की चौकी लगाइएगा, इसलिए कि ये दोनों ही दिशा जो होती है पूजा पाठ के लिए शुभ होती है। उसके बाद पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर उसके बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। उसके बाद पूजा की चौकी पर शुभ रंग के कपड़े का आसन देना है और उसके बाद जैसे लाल, पीला, गुलाबी शुभ रंग के कपड़े का आसन देने के बाद अक्षत का आसन देकर माता रानी को विराजित कर लेंगे। माता रानी की फोटो हो या फिर प्रतिमा हो, विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद साथ में अक्षत का आसन देकर गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की भी पूजा की जाती है। उसके बाद चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे कलश स्थापन के लिए। चावल से अष्टदल कमल बनाने के बाद देखिए, कलश स्थापन के लिए आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं या फिर किसी धातु का भी आप कलश ले सकते हैं। उसके बाद कलश के कंठ में कलावा बांधना है। कलावा आप 5 बार भी लपेट कर बांध सकते हैं कंठ में, या फिर आप जो है ना 7 बार भी बांध सकते हैं या फिर 9 बार भी आप लपेट सकते हैं। उसके बाद कलश में स्वास्तिक बना लेंगे हम, रोली चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। तो नवरात्रि की पूजा जो होती है बहुत ही खास पूजा होती है फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा। और माता रानी के भक्त जो है ना पूरे साल इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि के त्यौहार मनाए जाती है, एक चैत माह में और एक अश्विनी मास में। ठीक है, साल में 2 बार मनाई जाती है। तो उसके बाद कलश में स्वास्तिक बना ले रहे हैं हम रोली चंदन से, और स्वास्तिक बनाने के बाद कलश को विराजित कर लेंगे हम अष्टदल कमल के ऊपर। तो कलश स्थापन करके पूजा करना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। और नवरात्रि में ज्वार भी बोए जाते हैं, साथ में नवग्रह की भी पूजा की जाती है, इसलिए कि नवग्रह की पूजा करने से हमारे जो भी हमारे ऊपर ग्रह रहते हैं तो वो सब शांत हो जाते हैं, और इसीलिए से नवग्रह की भी पूजा की जाती है। सबसे पहले कलश में हम गंगा जल डाल लिए हैं कलश स्थापन के लिए। उसके बाद स्वच्छ जल से कंठ तक भर देंगे, स्वच्छ जल से गंगा जल भरने के बाद उसके बाद कलश में एक पुष्प डालेंगे, एक सुपारी, एक गांठ वाली हल्दी और एक सिक्का डाल देंगे, और हरी इलायची और फूल वाली लौंग डाल देंगे और थोड़ी सी अक्षर डाल लेंगे। और अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो हल्दी पाउडर भी आप दे सकते हैं कलश में। उसके बाद आम के पत्ते देखिए, आप 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 की संख्या में भी ले सकते हैं। उसके बाद आम के पत्ते में रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। उसके बाद आम के पत्ते अगर नहीं मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो नवरात्रि में देखिए, कलश स्थापन करके पूजन करना बहुत ही शुभ होता है, और कलश स्थापन करके सभी देवी देवता का आवाहन करके कलश के रूप में पूजा किया जाता है। तो कलश इसलिए स्थापन की जाती है इसलिए कि कलश के रूप में सभी देवी देवता का आवाहन किया जाता है और पूजन किया जाता है। आम के पत्ता को कलश में लगा लेंगे और एक प्लेट में चावल से भरकर रखे हैं पूर्ण पात्र। पूर्ण पात्र रखने से, कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखने से घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, अन्न धन की कमी नहीं रहती है। उसके बाद पानी वाला नारियल लेना है, जटा वाला पानी वाला नारियल लेना है। और उसके बाद नारियल में आप चुनरी लपेट सकते हैं या फिर आप कलावा भी लपेट सकते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। चुनरी हो तो चुनरी भी लपेट लीजिएगा, कलावा हो तो कलावा भी लपेट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नारियल का मुख अपनी तरफ रखना है। नारियल का मुख आप जब पूजा करने बैठिएगा तो आपके सामने होना चाहिए। तो श्री कलश की स्थापना इस तरह से की जाती है फ्रेंड्स। नारियल को हमेशा लेटा कर ही रखा जाता है, नारियल का मुख सामने होना चाहिए। उसके बाद नवग्रह की स्थापना करने के लिए चावल से हम 9 टिक्कियाँ बना रहे हैं।
चावल से 9 टिक्कियाँ लगा लेंगे और उसके ऊपर हम सुपारी के स्वरूप में विराजित करके नवग्रह की पूजा करेंगे। तो पहले चौकी लगाई जाती है, उसके बाद फिर पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए से सभी पहले जितने भी भगवान जी का पूजा करेंगे सभी भगवान जी को पहले विराजित किया जाता है। तो नवग्रह को भी पहले विराजित कर लीजिएगा 9 टिक्कियाँ चावल का लगाकर, और उसके ऊपर सुपारी के स्वरूप में विराजित करके नवग्रह की पूजा की जाएगी। तो 9 की संख्या में सुपारी ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद चावल अक्षत का आसन देकर उसके ऊपर सुपारी को विराजित करके नवग्रह की पूजा की जाती है। तो पहले कलश स्थापन हो चुका है, माता रानी को भी विराजित कर लिए हैं, नवग्रह की भी स्थापना हो चुकी है। अब ज्वार बोलेंगे। तो ज्वार बोने के लिए मिट्टी का कुंडा एक ले लीजिएगा और उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा। और अगर मिट्टी का कुंडा आप नहीं ला पाएँ तो आप कोई बर्तन में भी, जैसे कि गहरा बर्तन हो तो उसमें भी आप जो है ज्वार बो सकते हैं, ठीक है। तो स्वास्तिक बना लेंगे। सबसे पहले हम उसमें स्वास्तिक बना लेंगे रोली चंदन से, लाल वाली रोली चंदन से भी बना सकते हैं, या फिर पीला वाला रोली चंदन हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो स्वास्तिक बना लेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा पाठ में स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो स्वास्तिक बना लेंगे और उसके बाद हम इसमें ज्वार बोएंगे। तो ज्वार बोएंगे तो स्वास्तिक बनाने के बाद सबसे पहले इसमें थोड़ा सा अक्षत डाल देंगे, इसलिए कि पूजा पाठ में अक्षत और स्वास्तिक का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो अक्षत हम डाल देंगे स्वास्तिक के ऊपर। उसके बाद आप जो है ना कहीं अच्छे जगह से, पवित्र जगह से मिट्टी ले लीजिएगा। तो थोड़ा बलुआही टाइप का जो मिट्टी होता है ना वो लीजिएगा ना, तो बहुत ही अच्छा आपका ज्वार निकलेगा, हरा भरा। जैसे अगर बलुआही मिट्टी ना हो तो जैसे मिट्टी आप लीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा बालू मिला दीजिएगा, ठीक है। तो इससे जो है ना ज्वार बहुत ही अच्छा निकलेगा। और थोड़ा सा मिट्टी गीला करके ही डालिएगा, हल्का सा मिट्टी में पानी डालकर थोड़ा सा गीला करके उसके बाद ही आप मिट्टी डालिएगा। और उसके बाद ज्वार को भी 1 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दीजिएगा, और उसके बाद पानी से निकाल कर ज्वार को बोना है आपको। तो देखिए पानी में ही भिगोया हुआ था, और उसके बाद ज्वार बो लीजिएगा। तो इससे जो है ना ज्वार आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा, खिलकर निकलेगा और हरा भरा निकलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो है ना ज्वार गीला है तो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अक्षत का आप चावल का ढेर लगाकर उसके ऊपर आप जो है ज्वार को, जो ज्वार बोइएगा उसका कुंडा को आप विराजित कर लीजिएगा। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, या सिंपल अक्षत का आसन देकर भी रख सकते हैं। उसके बाद लाल वाली रोली चंदन से 5 बार तिलक कर लिए। पूजा जब शुरू कीजिएगा ना तब आप उसमें कलावा बांधिएगा और रोली चंदन से फिर से तिलक कीजिएगा। कथा की पुस्तक भी रख लीजिएगा पाठ करने के लिए, और अखंड ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा। तो देखिए अखंड ज्योत के लिए आप जो है ना अखंड ज्योत घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल से भी। तो अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए आप बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप धातु का भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो बड़ा सा दीपक लेना है आपको, और ज्योत को संभालने के लिए एक चिमटा भी रख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि अखंड ज्योत को संभालने के लिए चिमटा पास में रखना चाहिए, इसलिए कि जब अखंड ज्योत जब जलती है तो उसके मुंह पर जो है ना, दीपक के मुंह पर कार्बन जमा होने लग जाता है काला काला सा। तो उससे जो है ना चिमटा से हटा देने से दीपक जो है ना सही जलती है। अक्षत का आसन देकर दीपक को रखिएगा, और जब पूजा शुरू होगी सबसे पहले दीपक प्रज्वलित की जाती है। तो पहले तो चौकी सजाई जाती है ना, माता की स्थापना पूजा के लिए सबसे पहले चौकी सजाई जाती है, सब चीज़ तैयारी किया जाता है, उसके बाद पूजा शुरू की जाती है। तो पूजा का पूरा विधि जो है ना चैनल पर है, तो आप एक बार देख लीजिएगा नवग्रह की पूजा कैसे करेंगे। पूरा पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि चैनल पर है। हवन कैसे करेंगे, किस मंत्र का जाप करेंगे, पूरा संपूर्ण पूजा विधि चैनल पर है। तो एक बार आप सब देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जय माता दी की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। तो पूजा की चौकी पहले लगाई जाती है, पूजा की चौकी स्थापना की जाती है, उसके बाद फिर पूजा शुरू की जाती है।